अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नवीद अरशद। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो तवज्जो से इसे देखिएगा बच्चों। 13/4 प्लस √3, इसमें रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज जो हमने करना है डिनोमिनेटर को, वो कुछ इस तरह है कि हमने जो ये डिनोमिनेटर है, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है ये नोमिनेटर होता है, लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर का हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सिंपल क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉन्जुगेट से, किसके, डिनोमिनेटर के। तो हम मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं। कॉन्जुगेट लेने का ये होता है कि जो स्क्वायर रूट के साथ वाली वैल्यू है उससे हम साइन को सिर्फ चेंज करेंगे। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, कॉन्जुगेट लिया, इसी तरह इससे डिवाइड कर देंगे। तो अब सिंपली ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान स्टेप है। जैसे 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर, ये हमारे पास देखें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दफा 4 फर्स्ट में टर्म है प्लस सेकंड टर्म 4 माइनस सेकंड टर्म। तो अगर हम इनको लिखें तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का साइन, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करते हैं हम इसे। 13 तो ये हमारे पास आ गया 13, 4 एज इट इज, 4 माइनस √3। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 हमारे पास एज इट इज आ गया। इसे अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13। तो यहां से हमारे पास 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा, सिंपली 4 माइनस √3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 1 का। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी सेकंड पार्ट है, √2 प्लस √5 ओवर √3 या स्क्वायर रूट आप इसे बोल सकते हैं। इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम सिंपली क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये हमारे पास क्या होता है, रैशनलाइज करने का तरीका होता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 इंटू √2 प्लस √5 ओवर √3 आपस में क्या हो जाएगा, इनका दो है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो सिंपल सी बात है, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये स्क्वायर रूट 5 3 15 हो जाएगा ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √6 प्लस √15 ओवर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। हाँ, इसे बस 2 4 और करने हैं।
तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है इसका, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसे भी हमने वही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज जब हम करेंगे तो सिंपल हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। पहले हमने देखे 5 टू ज़र, हम क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है तो 5 टू ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसी तरह 5 को अगर आपने देखा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या बचा, 5 बचा। और यही हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। सब क्वेश्चन बहुत आसान है और सिंपल है, आपने बस तवज्जो से समझदारी से इसे करना है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसमें भी हमने वही काम करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज हम किस तरह करते होते हैं, हमने सिंपली डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखें कि यहां पर हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 वैल्यू सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी वाला, कि हमारे पास पहली टर्म a 6 है, सेकंड टर्म b 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 है, तो दोनों का स्क्वायर सेंटर में साइन माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये भी हमारे फॉर्मूला पड़ा हुआ है जो कि कुछ इस तरह है, a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 अंडर रूट 2 है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारे पास सिंपली रहेगा। इसे हम ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसे। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 टू 12 12 4 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 ये आ जाएगा 16 इंटू 2, क्योंकि 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास ओवर। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 16 टू हमारे पास होगा 32, 36 में से 32 हम माइनस करेंगे तो सिंपली क्या रह जाएगा हमारे पास 4 रह जाएगा। और अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 16 टू 32, ये प्लस का 32 और प्लस का 36, 32 और 36 30 30 60 60 और 2 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो हमारे पास इससे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं 4 को। 4 अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 17, 48 में से 4 अगर कॉमन गया तो 12 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 एज इट इज। तो 4 से हमने क्या कर दिया, 4 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2।
ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रैशनलाइज होकर। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसी तरह हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने वैल्यू साइन को सिर्फ चेंज कर देना है। 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब दोनों फिर उसी तरह वैल्यू सेम है, हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा होल का ओवर। इन दोनों को अगर देखें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए प्लस बी वाले वही बात, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है टर्म, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो वही ए माइनस बी वाला का होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर ओवर। अब 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। 1 को आप लिखे चाहे ना लिखे एज इट इज, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 एज इट इज, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। 3 2 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया प्लस 2। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसका ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी बहुत आसान है, जो कि है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये भी इसी तरह हमने करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर ही रैशनलाइज करने लगा हूं मैं। अंडर रूट 7 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो आपस में इनको हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ ओवर, ये वही हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 4 हमारे पास एज इट इज बाहर रहेगा, अंडर रूट 7 3 21, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। माइनस अगर 4 अंडर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 15 ओवर, अगर इनको हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों में से देखें तो 4 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन लेंगे 4 को और हमारे पास क्या रहेगा 21 माइनस अंडर रूट 15 ओवर 2 है, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स आज का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।